हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग 10 ईयर शॉर्ट पेपर उठाकर देखेंगे तो बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये देखो, ये बीटीयूपी बोर्ड है, ये क्वेश्चन को नया क्वेश्चन नहीं लाता है, वही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता रहता है। इसलिए दोस्तों हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपके एग्जाम में आने की 100% चांस होता है। इसलिए दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, चाहे आपका अप्लाइड फिजिक्स हो, अप्लाइड केमिस्ट्री हो, अप्लाइड मैथ हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, या आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इसी तरह की सीरीज चल रही है 5 नंबर वाले क्वेश्चन। इसमें आप लोग को ऐसे नहीं है कि 5 नंबर ही वाले क्वेश्चन आएंगे, सभी तरह क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपके 1-2 नंबर वाले गलत हो जाते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके 1-2 नंबर वाले सही हो गए, अगर 5 नंबर वाले गलत हो गए तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है आपके रिजल्ट में और आपके मार्क्स में। तो दोस्तों मैं ये प्रयास करूंगा कि ना आपका 5 नंबर के गलत हो क्वेश्चन, ना 1 नंबर के गलत हो, सभी क्वेश्चन सही कराने का प्रयास करूंगा और सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिन देरी के दोस्तों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, संरक्षित तथा असंरक्षित बल किसे कहते हैं, कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन फोर्स किसे कहते हैं। देखो इंग्लिश और दोनों में, हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो आप लोग पहले हेडिंग हिंदी में लिखिए, फिर उसके बाद इंग्लिश में भी हेडिंग डाल दीजिए, जिससे टीचर्स कुछ होते हैं इंग्लिश मीडियम के होते हैं, जिससे उनको हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जिससे मार्क्स कम मिल जाते हैं अगर उनको ना समझ में काट देते हैं। अगर आप लोग दोनों में लिख कर आएंगे तो आपको डबल फायदा होगा, टीचर ये भी समझेगा हाँ लड़का समझदार है, उसके नीचे आप लोग कुछ भी लिख दीजिएगा तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए इसको अब मैं एकदम इजी वे में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो बुक से मैं निकाला हूँ क्वेश्चन और बुक से सोल्यूशन भी निकाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एकदम इजी वे पर समझाऊंगा, एकदम सरल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बुक के तरीके से नहीं, बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं संरक्षित बल। संरक्षित बल होते क्या हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे एक बिंदु ये यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, देखो ध्यान से पढ़िएगा, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी कण को ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करता हो। जैसे कोई एक बिंदु ये है, एक दूसरा बिंदु यहाँ है, ये क्या है आपका बीच का क्या है, पथ है। ठीक है ना, यहाँ पर जो एक पथ, किसी कण को हम यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, उस पर किया गया जो कार्य है, ये जो पथ है तुम्हारा, यहाँ जो रास्ता है उस पर निर्भर ना करता हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम संरक्षित बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संरक्षित बल कहते हैं। एग्जाम्पल गुरुत्व तथा वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल। समझ में आ गया हो दोस्तों क्या है, फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए दूसरे बता देता हूँ, उसके बाद दोनों समझा दूंगा। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके पहले आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि किया गया कार्य पथ पर न निर्भर करता हो तो उस बल को असंरक्षित बल कहते हैं, जैसे घर्षण बल। दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया एकदम इजी में फिर से एक बार आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक बल यहाँ पर, एक कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है। ठीक है ना, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, मान लो स्टाफ है। ठीक है ना, स्टाफ है। अब यह स्टाफ से आपको यहाँ तक कोई कण को ले जाना है या कोई सामान को ले जाना है, उस पर जो किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, किसी सामान को ले जा रहे हैं तो जो किया गया कार्य है, ये जहाँ के रास्ता है ना, यहाँ पर जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस पर निर्भर ना करता, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, संरक्षित बल कहते हैं। अगर यहाँ पर किया गया कार्य इस पथ पर निर्भर करता है दोस्तों तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं दोस्तों, असंरक्षित बल कहते हैं। जैसे आपका घर्षण बल होगा, देखो कोई रास्ते पर हम चल रहे हैं तो उस पर भाई घर्षण बल पथ पर बिल्कुल निर्भर करेगा, है ना दोस्तों, हम चलेंगे तो घर्षण होगा, बिल्कुल निर्भर करेगा, तो उसे हम क्या करते हैं, असंरक्षित फोर्स कहते हैं, या आपको नॉन कंजर्वेशन फोर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया घर्षण बल। आई थिंक आपको एकदम इजी वे में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया दोस्तों एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो भी आपके एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ये क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूँ, एक तरफ से नहीं ला रहा हूँ कि आपको पूरी बुक को छपवा दूँ। क्या मतलब दोस्तों, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि आपके 6 तारीख से आई थिंक आपकी एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे,
है ना दोस्तों। तो आपके पास टाइम भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आज जो स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर वो लोग भी पास होना चाहते हैं पास हो सकते हैं। और जो स्टूडेंट को डर है कि मेरी बैक हो जाएगी तो वो लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ अगर आप लोग उतना ही पढ़ लेते हैं ना तो आपकी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपकी बैक नहीं आएगी। और अगर आप लोग टॉप भी करना चाहते हैं यही क्वेश्चन को आप लोग टॉप भी कर सकते हैं पढ़कर, एक अच्छे तरीके से और विद फिगर के साथ आप लोग बनाकर। ओके दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिए, किसी भी तरह की आप लोग टेंशन मत लीजिए दोस्तों। चाहे आपका एग्जाम कैसा, आपके प्रैक्टिकल जब आप होंगे, प्रैक्टिकल आपके होंगे तो उसमें बता दूंगा कैसे आपको प्रैक्टिकल देना है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा कि आप लोगों को कॉपी कैसे फिलअप करनी है, कॉपी कैसे लिखनी है जिससे आप लोग के नंबर आए। क्योंकि दोस्तों मैंने BTUP बोर्ड का एग्जाम दिया है, मैंने भी फर्स्ट ईयर में ओवरऑल 81% प्राप्त किया है। तो मुझे एक्सपीरियंस है दोस्तों कि कैसे कॉपी लिखा जाता है, BTUP बोर्ड में है कैसे कॉपी चेक होती है, किस तरह लिखने से अच्छे मार्क्स मिलते हैं, मुझे भी दोस्तों एक्सपीरियंस है, इसलिए दोस्तों मैं आपको समझा सकता हूँ। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कैपिलरिटी क्या होती है, केशकात तो क्या होता है। देखो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके दोस्तों, कैपिलरिटी होती क्या है। देखो दोस्तों कैपिलरिटी होती क्या है कि दोनों सिरों पर खुली, देखो यहाँ पर कोई नली है, सबसे पहले मैं आप बता दूं, दोनों सिरों पर खुली तथा केस के यानी केस होता है ना बाल वो एकदम पतला होता है, ठीक है ना। पहले डिफिनेशन पढ़ दे रहा हूँ उसके बाद आप लोगों को समझा दूंगा। दोनों सिरे पर खुली तथा केस के समान बारीक छिद्र वाली नली को केस नली कहते हैं। देखो कोई भी यहाँ पर एक नली है, ठीक है ना, दोनों सिरों पर क्या है, खुली हुई है, बंद नहीं है, खुली है, ठीक है ना, दोनों सिरों पर खुली हुई है एकदम। ये जो इसके बीच के डाया है ना बिल्कुल केस के समान है, कितना है, बिल्कुल केस के समान है, बिल्कुल एकदम पतला है, ठीक है दोस्तों। उसी नली को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बारीक एकदम बारीक छिद्र हैं, उसके जो सिरे हैं उस पर एकदम बारीक छिद्र हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केस नली कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब कैपिलरिटी किसे कहते हैं, केशकात तो कहते हैं, ये मेन बात आती है दोस्तों, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। ओके दोस्तों, जब किसी केस नली को जल में डुबोया जाता है तो देखो पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को चित्र के माध्यम से समझा दूंगा जो आपको कभी नहीं भूलेगा। आप एग्जाम देने जाएंगे तब भी आप लोग को याद रहेगा कि किसी सर ने बताया था, रैंकर्स नंबर 1 ने बताया था, ऐसा ऐसा मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आप लोग बिना पढ़े भी जा सकते हैं। ओके दोस्तों, जब किसी केस नली को जल में डुबोया जाता है तो जल केस नली में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। जूरिन के नियमानुसार केस नली की त्रिज्या जितनी कम होती है जल उतना ही अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। परंतु जब केस नली को पारे में डुबोया जाता है तो पारा केस नली में नीचे उतर आता है। पतली केस नली में पारा मोटी केस नली की अपेक्षा ज्यादा नीचे उतरता है। केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना केशकात कहलाता है। देखो दोस्तों होता क्या है इसको आप लोग समझ लीजिए एक बार। कैपिलरिटी समझ में आया, केस नली तो आप लोग समझ में आ गए क्या होती है, पतली एक बहुत ही केस के समान एक पतली नली होती है जो दोनों सिरों पर खुली होती है, ठीक है दोस्तों। इसी को हम क्या कहते हैं, केस नली कहते हैं। अब केशकात किसे कहते हैं, देखो यहाँ पर समझने के चित्र के माध्यम से मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। देखो दोस्तों यहाँ पर 2 चित्र दिए होंगे, आप लोग इससे समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर एक पात्र है, ठीक है ना, एक बर्तन है उसमें जल भरा हुआ है, दूसरा बर्तन है जिसमें पारा भरा हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दोस्तों हम डुबो देते हैं यहाँ पर पतली नली, केस नली यहाँ पर डुबोते हैं तो इसमें क्या होता है, जल केस नली में ऊपर तक चढ़ जाता है, ठीक है ना, ऊपर तक चढ़ जाता है। लेकिन जब हम उसी केस नली को हम पारा में डुबोते हैं तो क्या होता है, इसका तल केस नली में ऊपर चढ़ने के बजाय क्या होता है, नीचे उतर आता है। किसके कारण, कोहिजन के कारण। यहाँ पर दिया नहीं गया लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, संसंजन के द्वारा क्या होता है, नीचे चला आता है, ऊपर चढ़ जाता है, इसी कारण होता है दोस्तों, समझ में आ गया। इसी क्रिया को द्रव का ऊपर चढ़ जाना, या देखो यहाँ पर ऊपर चढ़ गया, ठीक है, द्रव का ऊपर चढ़ जाना तथा नीचे उतर आना, किसमें नीचे उतरना, केस नली में दोस्तों। केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना तथा नीचे उतरना ही केशकात तो कहलाता है। आई थिंक दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए होंगे। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को आई थिंक आप लोग को तैयार ही हो गए होंगे। अब आपको आई थिंक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह दोस्तों अब आपकी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी केमिस्ट्री की, इसी तरह केमिस्ट्री फिजिक्स चलती रहेगी और कुछ दिन बाद आप लोग की मैथ की भी आएगी। आप लोग की डिमांड के हिसाब से आप लोग जो बोलेंगे उसी की वीडियो आती रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आई थिंक आप लोग को अब किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप लोग टेंशन क्यों ले रहा है, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, उसमें तुरंत आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा, कमेंट में दे दूंगा या नहीं, स्पेशल आप लोग के लिए वीडियो भी बनाकर आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके दोस्तों, तब तक दोस्तों आप देखते रहिए रैंकर्स नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।